छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार, यहां पर क्यों मचा हाहाकार? यही सवाल कल से कौंध रहा है। कल बलौदा बाजार अचानक से सुलग उठा। उपद्रवियों ने जमकर यहां पर उत्पात मचाया, सरकारी संपत्ति को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। विरोध की आग में क्या सरकारी दफ्तर और क्या निजी संपत्ति, उग्र भीड़ ने कुछ भी नहीं बख्शा। ये बवाल आखिर क्यों हुआ? भीड़ ने उत्पात क्यों मचाया? और अभी बलौदा बाजार का क्या सूरत हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तबाही की गवाही देती हिंसा की भयावह तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिएगा इमारतों में किस तरीके से वहां पर आग लगी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ये सबसे पहले एक बड़ा अपडेट, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में दरअसल आगजनी की गई। भीड़ ने गाड़ियां फूंकी, पत्थर तक बरसाए और पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत की भी तस्वीरें सामने आई। 15 से 20 पुलिसकर्मी इस झड़प में घायल हो गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग में झुलस रहा है बलौदा बाजार। और 4 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए मेरे इर्द गिर्द आपको ये 4 तस्वीरें नजर आ रही होंगी जहां पर इमारतों तक में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने गाड़ियों को फूंक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। हिंसा के बाद तबाही के निशान इस वक्त बलौदा बाजार में देखने को मिल रहे हैं। सुलगता हुआ बलौदा बाजार, जिसकी 4 तस्वीरें मेरे चारों तरफ आप इस वक्त देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर है। सतनामी समाज के लोग जो वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन वहां पर किया जाता है, हिंसक प्रदर्शन ये होता है। देखिए अपनी बात को कहने का अधिकार हर किसी के पास है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई किस तरीके से आक्रोशित होकर वहां पर हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल वहां की ताजा स्थिति क्या है, मेरे सहयोगी जेपी त्रिपाठी इस वक्त सीधे वहां से कनेक्ट हो गए हैं। जेपी, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, लेकिन जो तरीका सतनामी समाज के लोगों के द्वारा वहां पर चुना गया, वो किस तरीके से उसको देखा जाए और फिलहाल अभी वहां की स्थिति क्या है? देखिए अभी इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर का जो संयुक्त कार्यालय है वहीं पर मौजूद हूं और यहां पर अभी घटना के निशान आप देख ही सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं जो जला दी गई थी वो यहां पर अभी भी पड़ी हुई हैं। और ये देख सकते हैं कि सरकारी गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। जिस तरह से उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया और हिंसक प्रदर्शन करने के बाद वो अपनी बात जो है कहना चाहते थे, लेकिन जो है जब वो यहाँ पर पहुँचे कलेक्ट्रेट परिसर में और एसपी दफ्तर में, तो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वो अंदर घुस गए। और अंदर घुसने के बाद उन्होंने जो है जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें जो है भयावह हैं। यहाँ पर उन्होंने कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में तोड़फोड़ की, साथ ही जो है एक हिस्सा उसका जला दिया। साथ ही यहाँ पर सैकड़ों जो 4 पहिया और 2 पहिया वाहन रखे थे उन पर आग लगा दी। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जो है तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो देर रात लगभग 3 बजे जो है कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए थे। यहाँ का उन्होंने जायजा लिया, जो जानकारी आ रही है। साथ ही उन्होंने जो है एसपी और आईजी को जो है पूरी घटना पे जांच रिपोर्ट देने को कहा है। कि उन्होंने कहा है कि पूरी घटना पर शाम 6 बजे तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कहाँ इंटेलिजेंस चूक हुई, आखिर क्यों नहीं पता था कि 6 से 7 हज़ार की संख्या में जो है प्रदर्शनकारी उस मैदान में है और वो किस रणनीति के तहत कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। ये कहीं न कहीं एक बड़ी प्रशासनिक और इंटेलिजेंस चूक है, जिसको लेके जो है गृह मंत्री अब सख्त हुए हैं। और कहीं न कहीं मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक और बड़ा अपडेट है। देखिए हिंसा के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई है। ये बड़ा अपडेट, कई बटालियन के जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। बलौदा बाजार के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो देखिए आसपास के जिलों से फोर्स वहां पर बुलाई गई है। धारा 144 हिंसा के बाद लागू कर दी गई है ताकि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको मेंटेन किया जा सके। जेपी त्रिपाठी हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं। जेपी, आप जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह पर हिंसा हुई और वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि फिलहाल वहां की स्थिति क्या है। देखिए फिलहाल जो है जो धारा 144 लगाई गई है वो रात 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक के लिए लगाई गई है। और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं, खासतौर पे जो सतनामी बाहुल्य इलाके हैं,
जो सूचना आ रही है कि जिन इलाकों से लोग पहुंचे हुए थे उस प्रदर्शन में, रोक रही हूं, उन इलाकों में जो है आसपास की तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इस वक्त वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि वहां पर क्या स्थिति है। अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि आसपास का इलाका दिखाएं। देखिए, अभी फिलहाल दिखा दूं कि जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से जो है पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को तबाह कर दिया है, उनकी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर जो है तमाम जो सरकारी गाड़ियां थी और प्राइवेट गाड़ियां, उन्हें आग लगा दी गई है। और हालांकि जो आसपास के लोग हैं उन पे दहशत का माहौल था रात में। अभी फिलहाल सुबह होते हुए वो लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि आखिर जो है जो आग की लपटें आई थी, जो घटना हुई थी जिसमें तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हुई थी, आखिर क्या ये घटना है, लोगों में उत्सुकता थी, वो देखने के लिए पहुँचे हुए। देख सकते हैं वहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट परिसर है उसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। और ये देख सकते हैं ये बिल्डिंग है एसपी ऑफिस की। एसपी ऑफिस मतलब जिले के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, कलेक्टर मतलब जिले के सबसे बड़े आला अधिकारी, उनकी जो बिल्डिंग होती है वहाँ आग लगा दिया गया। और देखिए किस तरह के सुरक्षा इंतजाम, सुरक्षा दावों की पोल भी खुल रही है कि यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनकारी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पूरी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग और एसपी ऑफिस में जो है तोड़फोड़ की और पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर आग लगा दिया। और इसके बाद अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो काम करते थे, उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ पे थी, उसे भी जला दिया गया। इसके अलावा जो लोग कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं, एसपी ऑफिस पहुँचते हैं अपने काम के लिए, तो गनीमत ये रही कि जो पूरी घटना है वो 5 बजे के आसपास की थी। लोग अपने काम करने के बाद जो है यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन जो कर्मचारी थे जो यहाँ काम करते हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई थी और उन्हें जो है यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें बहुत भयावह है और कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है कि कहीं जो इंटेलिजेंस चूक है, चाहे वो एसपी की मानी जाए चाहे कलेक्टर की मानी जाए, आखिर कलेक्टर को क्यों नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही जो है एसपी ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ये वही एसपी हैं कि पूर्व सरकार में नारायणपुर में जब जो है एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, धार्मिक प्रदर्शन, उस वक्त भी जो है काफ़ी लापरवाही बरती गई थी। और यहाँ पर भी एक बड़ा धार्मिक प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से जो है हिंसक प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर भी एसपी की कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके बाद ये पूरी घटना। बेशक यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो संपत्ति का नुकसान हुआ है और साथ ही साथ लोगों के बीच डर का माहौल वहां पर पैदा हुआ है, उसके निशान वहां पर देखे जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट, बलौदा बाजार में सतनामी समाज ने हिंसक प्रदर्शन किया। अमर गुफा में तोड़फोड़ से नाराज थे सतनामी समाज के लोग। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। 16 मई को अमर गुफा में तोड़फोड़ हुई थी। सतनामी समाज के लोग जिसे पूजते हैं, जो उनकी आस्था का केंद्र है, वहां पर तोड़फोड़ हुई थी और उसी से वो नाराज थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जेपी, क्या उनकी मांग है, क्योंकि जिस तरीके से अमर गुफा जिसे वो पूजते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है, वहां पर तोड़फोड़ होती है, उनकी तरफ से क्या मांग की गई थी, कितनी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे और वो क्या चाहते थे? देखिए 16 मई को जो है जो सतनामी समाज का गिरोधपुरी है, उसी के पास में जो है एक सतनामी समाज का पचिन होता है, जैतखम, और उनका मंदिर होता है, उसी में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। उन्होंने उस पूरे मामले पे शिकायत की थी। हालांकि इस शिकायत के बाद जो है पुलिस ने जो है 3 लोगों को अरेस्ट किया था और फिर उन्हें छोड़ दिया था। इसी बात का गुस्सा था कि जो 3 लोग हैं उनके साथ जो है बहुत सारे लोग थे, तो जो मुख्य आरोपी है उसे कहीं ना कहीं नहीं पकड़ा गया, जिसको लेकर लगातार जो है सतनामी समाज के लोग हैं वो ज्ञापन दे रहे थे। ज्ञापन के बाद जो है उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 10 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 9 तारीख को ही, 9 जून को ही जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरे मामले पे मौखिक रूप से न्यायिक जांच के आदेश दिए थे कि पूरी घटना पे न्यायिक जांच होगी। लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने 10 तारीख को जो है प्रदर्शन की बात रख दी थी और उन्होंने जो है आसपास के जिलों से भी प्रदर्शन के लिए लोगों को बुलाया था। और लेकिन पुलिस को जो ये पता ही नहीं था कि इस तरह से प्रदर्शन होना है, क्योंकि जो सतनामी समाज है, सतनामी समाज का जो है एक बड़ा राजनीति में जो है दखल होता है, क्योंकि जब भी जो है राजनीति की बात आती है, चाहे वो विधानसभा की चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, तो एक बड़ा वोट बैंक है सतनामी समाज का। उसके मद्देनजर जो है यहाँ पर वापस लौट रही हूँ, एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। बलौदा बाजार हिंसा से ही जुड़ा इस प्रदर्शन में देखिए 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ थी। जबरन कलेक्ट्रेट में घुस गए थे प्रदर्शनकारी और प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं माने और वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ की गई।
किस तरीके से वहां पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें वहां की गवाही दे रही हैं। फिलहाल वहां का सूरत हाल क्या है, जेपी त्रिपाठी लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जेपी तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए, क्योंकि जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो आसपास के लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या फिलहाल वहां पर शांति है? देखिए, मैं यहाँ पर जो कुछ लोग पहुंचे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर घटना के बाद जो है किस तरह से माहौल है, क्योंकि घटना काफ़ी भयावह थी और उसके बाद जो है यहाँ पर शाम को लोग काफ़ी डरे हुए थे। कुछ लोग हैं, ये जब घटना हुई उसके बाद क्या लगा आप लोगों को, आखिर क्या हो गया? अब बाद में पता चला यहीं का। यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्यों पहुँचे हुए? यहाँ तो 144 लगा दी गया। अभी हाल चाल जानने यहीं पर घर है तो देखने आ गए। क्यों दादा, क्या यहाँ पे घटना हुई? घटना के बाद जो है आप लोग यहाँ पहुँचे हुए, रात में क्या लगा कि आखिर क्या हो गया? इस प्रकार का विध्वंसक कार्य जो है नहीं करना चाहिए था। भाई सतनामी समाज ने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए जो है FIR दर्ज करवा देते हैं, न्यायिक जांच करवाते हैं, लेकिन इस प्रकार से विध्वंसक कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, प्रदर्शन तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इस टाइप का हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जबकि शासन से इनसे बोला भी गया था कि CBI जांच कराई जाएगी, तो इतना उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था इनको। यहाँ पहुँचे हुए रात में काफ़ी दहशत का माहौल था यहाँ पे। दहशत तो ज़बरदस्त थी, काफ़ी लोग थे यहाँ पे और काफ़ी इस टाइप का माहौल पहली बार हमको देखने को मिला। लोगों के बीच डर है और सभी लोगों का यही कहना है कि प्रदर्शन करने का तरीका जो है वो होना चाहिए था, इस तरीके से हिंसक इस प्रदर्शन को रूप नहीं देना चाहिए था। धन्यवाद आपका जेपी त्रिपाठी अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी मामले से जुड़ा एक और अपडेट हमारे पास है। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ थी जो वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, और जब भीड़ इस तरीके से प्रदर्शन करती है तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, और ऐसे में अभी तक इस पूरे मामले को लेकर एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ओडिशा की। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक ओडिशा में होनी है। बीजेपी विधायक दल का नेता इसमें चुना जाएगा। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कल दरअसल ओडिशा की बीजेपी सरकार शपथ लेगी, और ऐसे में बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज बैठक होनी है और राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, इन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। पर्यवेक्षक चुना गया है। कल दरअसल ओडिशा की बीजेपी सरकार शपथ लेने वाली है, लेकिन उससे पहले आज ओडिशा में बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और आंध्र प्रदेश में भी आज एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। चंद्रबाबू नायडू को नेता चुना जाएगा। कल ही आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल सीएम पद की शपथ भी लेंगे चंद्रबाबू नायडू। नायडू के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू जिन्हें नेता चुना जाएगा। एनडीए विधायक दल की बैठक आज आंध्र प्रदेश में होनी है। कल आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह है और चंद्रबाबू नायडू कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे, और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी।